हाँ, रिगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये इन पे क्या नजर, इन पे क्या हम भरोसा करेंगे? इन पे क्या भरोसा करेंगे? कल इसका बाप यहाँ पे बयान देता है कि 370 और 35 है, ये कश्मीरी के लिए नहीं है, ये डोगरों के लिए है। क्या इसी पे बात करेंगे हम? क्या यही इनको इसी वजह पे वोट डाले हैं? सालों से हमें कश्मीरी को खून चूसा। ये असल में ये आसिया और नीलोफर के कातिल भी है, यही ये वामिक फारूक के भी कातिल है। इन्होंने बहुत कत्ल किया है। ये मोहम्मद यूसुफ शाह जो एक था, उसका कत्ल भी इनके घर में हुआ। ये बहुत कातिल है, ये मुझे पता है कि ये कितने कातिल। जानना चाहेंगे, सरकार को करीबन 100 दिन हो चुके हैं, क्या लग रहा है जो वादे सरकार ने लोगों के साथ किए थे, जिसपे वोट मांगे थे सरकार ने, क्या आपको लगता है कि इन 100 दिनों में कोई अचीवमेंट सरकार की तरफ से उन वादों में हुई है? पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त निकाला, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। तो रही बात कि जो 100 दिन सरकार के हुए हैं, जो यूटी के सरकार हुई है, इन 100 दिनों में अभी तक अगर हुए तो इन 100 दिनों में यही हुआ है कि ट्रांसफर उधर इधर हो गए। ये इन्होंने अपने ऑफिसर उसको जो वहाँ पे बिठाने थे तो वो बिठाए, वहाँ से जो ऑलरेडी मरकज ने वहाँ पे ऑफिसर जो स्ट्रॉन्ग ऑफिसर से जो करप्ट के पीछे पड़े थे उनको हटा के और अपने ऑफिसर उसको लाए। और यही इसीलिए लाया कि आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से और भी करप्शन हो जाएगी इस वजह से। और 100 दिन में ये बहुत कुछ कर सकते थे। 100 दिन में अगर इन्होंने किया तो आप हाल ही में आपको ये पता होगा कि इन्होंने असेंबली इलेक्शन से पहले भी यही बयान दिया था, लोगों के पास गए थे, हमारे माँ हमारी बहनों के पास, हमारे जवानों को ये जज्बा दिया था, यही नारा दिया था इनका कि अगर हमारे पास है तो मुद्दा यही है, 370 और 35A है मुद्दा है। अगर हमारे पास है तो बिजली का मुद्दा है। अगर आप पिछले दौर की आप बात करोगे, हमारी जम्मू कश्मीर को अपनी प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट था, वो किसने खरीदा? वो यही जमात है जिसने ये खरीदा है। वो यही जमात है जिन्होंने 70 और 75 सालों में कश्मीरी कौम को वहां पे बर्बाद किया। यह वही खानदान है जिसने 70 और 75 सालों में 1987 में चोरी की है। ये असल में चोर अगर है तो यही है, 87 का चोर भी यही है। इन्होंने ही मिलिटेंसी का वहां पे गन भी लाया। और याद होगा आपको जिसको अभी कहते हैं कि सलाहुद्दीन, वो असल में उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ शाह साहब, जो इमामत भी करता था, मौलवी भी था। और उसने इंडिया को एक्सेप्ट किया था और इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था। और उसके दौरान उस टाइम के वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे। और यही चोरी की कि 87 में उन्होंने सारे के सारे सीटें जीत ली थी। उनकी फारूक अब्दुल्ला भी हार रहा था वहां पे। तो वहां पे जो उनके एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उनको थाने में बुलाया था, शायद आपको यह मालूम नहीं होगा। और जो कोठीबाग या बाकी पुलिस स्टेशन में 87 की रिगिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, रिगिंग की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये इन पे क्या नजर, इन पे क्या हम भरोसा करेंगे? इन पे क्या भरोसा करेंगे? कल इसका बाप यहाँ पे बयान देता है कि 370 और 35 है, ये कश्मीरी के लिए नहीं है, ये डोगरों के लिए है। क्या इसी पे बात करेंगे हम? क्या यही इनको इसी वजह पे वोट डाले हैं? ये असल में धोखेबाज है, चालबाज है। ये इनके मुंह के ऊपर को या इनके जात कोई राहत, बिल्कुल कोई राहत मिली है इलेक्शन के बाद, खासकर कश्मीर घाटी में, जिस तरह से 370-35 से रिवोक होने के बाद जो हालात थे वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि नॉर्मल सी है, चीजें बेहतर है। कोई राहत इलेक्शन के बाद हुई? जो वादे इन्होंने किए उनमें से लग रहा है कि कुछ जो है अचीव किया है सरकार ने? क्या आपको राहत मिली किसी चीज की? आपको मिली? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मिली किसी चीज की राहत? आप जर्नलिस्ट हो, बहुत अच्छे इंसान हो, पढ़े लिखे हो, आपको मिली? आपको दिखाई देता है किसी जगह राहत हमें मिली है? क्या जम्मू कश्मीर के, बिलखसूस कश्मीर के वादी कश्मीर की बात मैं कर रहा हूं, क्या वहां की हालत मिली है? क्या बानिहाल की मिली है? क्या डोडा कछुआ बदवा वहां की हालत मिली है? क्या पीर पंचाल की हालत वहां पे मिली है आपको राहत? मुझे एक चीज बताओ ना, कहां पे राहत मिली है? कहां पे मिली है? ये सारा इनका दोगलापन है, ये झूठ है, ये खानदानी राज। इन्होंने ये बहुत सालों से हमें कश्मीरी को खून चूसा। ये असल में ये आसिया और नीलोफर के कातिल भी है, यही ये वामिक फारूक के भी कातिल है। इन्होंने बहुत कत्ल किया है। ये मोहम्मद यूसुफ शाह जो एक था, उसका कत्ल भी इनके घर में हुआ। ये बहुत कातिल है, ये मुझे पता है कि ये कितने कातिल है ये। और इसने खुद जब लोग कैसे भरोसा, लोगों ने कैसे मैंडेट दिया कश्मीर से? एक चीज है, मेरी बात सुनो। इन्होंने 2014 जब कोलेशन हुई पीडीपी और बीजेपी,
जब मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी ने अपोजिशन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अपोजिशन किया भारतीय जनता पार्टी को, और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उस टाइम हाथ मिलाया फिर बीजेपी के साथ, और जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो उसकी निधन भी हो गई, कुछ 2-2.5 सालों के बाद हुई थी शायद, निधन भी हुई उसके बाद। और ये उम्र है कि जब इसने खुद अपने उनके दौरान उस गवर्नमेंट के दौरान असेंबली में ये रिकॉर्ड भी है कि हाँ मेरे से गलती हुई कि 100 कुछ जो 30-40 थे या कश्मीर के जवान एक्सेप्ट किया है ना। अब ये तो सीधी सी बात है, कातिल है ना, ये कश्मीर का कातिल कौन है, यही है बिलखुसूस। अब कश्मीरियों ने और एक बार इस पे भरोसा किया था इन खानदानों पे। बिल्कुल कश्मीरियों ने फिर एक दफा इनको वोट दिया, ये वन साइडेड मैंडेट कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कातिल है, तो कश्मीरी वोट क्यों दे रहे हैं? कश्मीरियों ने इस बार इसलिए वोट दिया कि हमें हमारी राहत मिली, हमें राहत मिलनी चाहिए। हमारी जो हमारा पावर प्रोजेक्ट था, हमारा जो हमारी बिजली है, अपनी बिजली है, हमें 200 यूनिट चलो फ्री करते हैं, चलो कम से कम 10 या 15 दिन 200 या एक महीने से हम 5 या 600 रुपए हमें बिजली बिल आएगी, या गैस 12 सिलेंडर है। यही दावे किए थे, यही दावा किया था कि हमारा 370 और 35 है, हमारा मुद्दा स्टेट हुड नहीं है। स्टेट हुड तो मरकज को आज भी देना है और कल भी देना है, ये हमारे वजीर दाखिला ने भी कहा था। नौजवानों का मुद्दा क्या है इस वक्त कश्मीर? बेरोजगारी है। आप इस टाइम की बात देखो, आप परसों की बात देखो, आप वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं और वहां पे बेचारे एक सब्जी या बाकी बेचते थे और वहां को उनको रेडे फरोश उठा के लातों से मारते हैं। ये इनकी हालत है। क्या तो उससे पहले भी होता था? नहीं, इससे पहले अभी क्या हो रही है? अभी क्या हो रहा है? अभी नहीं हो रहा है। फिर अभी कुछ दिन पहले आपने ये वीडियो वो वायरल देखा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके अंडर नहीं है, फिर वो क्या एलजी साहब के अंडर है या मोदी जी के अंडर है वो, या किसी और के इनके अंडर? कहने के मुताबिक अभी कोई राहत नहीं मिली। कहाँ मिली है राहत? कहाँ से मिलेगी राहत? ये इनका मेरे ख्याल से दोगला, ये झूठ है। इनके पास एक चीज का राहत नहीं मिलेगी। हमारी जो सरकार, जो इन्होंने हमारे जो लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के लोग की मैं बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने इस वजह से वोट डाला कि हमें राहत मिलेगी, हमारे नौजवान को रोटी मिलेगी, हमारे नौजवानों की रोजी रोटी मिलेगी। कहाँ है वो रोजी हमारी? मेरे ख्याल से उससे बदतर ही हो गए। तो इससे कम हम पीछे, हम आगे नहीं चले गए, हम तो पीछे एक कदम चल गए। ये तो वही सरकार है, तो यही झूठे सरकार है ये।